हमारे इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं या हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है और जो चीज़ हम डेली बेसिस पर करते हैं उन्हीं चीज़ों पर हमारे इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और ज़्यादातर समय हम अपना इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं कर पाते, आसपास का इन्वायरमेंट जो हम जहाँ पर हम बैठते हैं उठते हैं वही ही नहीं सही रहता है, और इसी कारण हमारा दिमाग उस टाइप का बन ही नहीं पाता है कि हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें, और हमेशा एक बैड फीलिंग, एक निगेटिव फीलिंग बनी रहती है और हम अच्छे से अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आखिरकार आप कैसे अपने इन्वायरमेंट को एक इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट में, जो बैड इन्वायरमेंट है उसे एक अच्छे इन्वायरमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने आसपास की जहाँ पर आप बैठते हैं उठते हैं किसी से मिलने जाते हैं, इस इन्वायरमेंट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। एक गुड इन्वायरमेंट में आपका दिमाग एक इम्प्रूवमेंट फेज में चला जाए, एक अच्छे फेज में चला जाए जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इन्वायरमेंट सही करने की सबसे पहली शुरुआत हमारे दिन की शुरुआत से ही होती है। इसमें हमारे वो काम होते हैं, चाहे छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, हमें एक एक काम अच्छे से करना पड़ेगा। जब हम छोटे से छोटे काम भी अच्छे से करेंगे, जब हमारा दिमाग प्रोडक्टिविटी दिखाएगा और जो हमारे एक भी काम है जो हम टालते रहते हैं उन कामों को तुरंत करने की कोशिश करेगा। कभी भी हमारा काम टालने का मन ही नहीं करेगा, कोई भी काम हो। तो सबसे पहली शुरुआत हमारे होती है जब हम बेड छोड़ते हैं, तो हम अपना बेड ऐसे ही छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, सोचते हैं कि इसे बाद में सही करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे पहली चीज की। अगर आप उठ गए हैं तो तुरंत बेड को पहले सेट कीजिए, उसके बाद आगे जाके कुछ काम करिए जाके। और इसी तरह सिर्फ बेड को ही सही नहीं करना है, हमें पूरे दिन में ये चीजें ध्यान रखनी है। छोटी सी छोटी चीज, चाहे जितनी छोटी हो, चाहे जितना छोटा काम हो, चाहे मेज में हल्की सी मिट्टी जमी हो उससे साफ करना हो, चाहे जो हो, चाहे एक पेन को किसी सही जगह पर रखना हो, चाहे जो काम हो, छोटे से छोटा काम हमें तुरंत के तुरंत करना है। कभी उसे टालना नहीं है या ये नहीं सोचना है कि इसे मैं बाद में कर लूंगा या इतना जरूरी नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में ये चीज हमारे दिमाग में एक मेंटेलिटी बनाती है काम को तुरंत करने की, काम को सही करने की और साफ सुथरा रखने की। तो ये मेंटेलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर आप छोटी सी छोटी चीजों में भी ये मेंटेलिटी नहीं बना पाएंगे तो आपका दिमाग उस लेवल की प्रोडक्टिविटी दिखा ही नहीं पाएगा जिस लेवल की आप चाहते हैं। तो चाहे जितना छोटा काम हो जरूर उसे तुरंत के तुरंत करिए। और दूसरी चीज है कि हमारे कमरे में ज्यादातर ऐसे ही चीजें पड़ी रहती हैं। कहीं बुक उधर पड़ी है, कहीं कोई चीज मेज पर पड़ी है, कहीं कोई चीज कहीं पड़ी है, मतलब कि एक तरीके से पूरी तरह से चीजें इधर उधर पड़ी रहती हैं। इस चीज को भी सही करना पड़ेगा। ये मैं आपको लग रहा होगा कि ये फालतू चीजें हैं, बिल्कुल भी फालतू चीजें नहीं है, क्योंकि इन्हीं से हमारा दिमाग ट्रेन होता है। हम छोटी सी छोटी चीजों को जब अच्छे से करते हैं और उनको सेट करके रखते हैं, प्रोफेशनल वे के साथ करते हैं, तो हमारा दिमाग समझता है कि हाँ, मुझे चाहे जो काम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उस लेवल पर प्रोफेशनल वे के साथ करना है और अच्छे से करना है। तब जाके आपका दिमाग जो आप बड़े काम भी कर रहे हैं उन पर भी अच्छे से काम करता है। चाहे फिर किसी पेन को एक अपनी जगह पर रखना हो, चाहे किताबों को अच्छे से सेट करके रखना हो, छोटे से छोटा काम आपको अच्छे से करना है। और ये भी कि चीजें अपनी जगह पर हो, अच्छे से रखी हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी फैली पड़ी हैं चीजें। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसे करें और आप जो काम कर रहे हैं उसे टालना बंद कर देंगे। जो चाहे बड़े काम हो चाहे छोटे काम हो, आप उसे टालना बंद कर देंगे। और दूसरी चीज ये होगी कि आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। आप बैठकर काम करते हैं, उस जगह का इन्वायरमेंट पॉजिटिवनेस से भरा रहेगा, तो आपका काम करने का मन भी करेगा। और ये चीज फील नहीं होगी, पर ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करती है कि जो चीज आपके आसपास खराब रखी है, अगर आपके आसपास चीजें बिखरी पड़ी हैं तो आपको एक निगेटिव फीलिंग ही रहेगी। और अगर चीजें अच्छे से रखी हैं, साफ सुथरी हैं, तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग होगी। इन दोनों चीजों को जरूर ऐड करें। अगर आपके भी कमरे में जहां पर आप बैठकर काम करते हैं वहां पर चीजें बिखरी पड़ी हैं या गंदी हैं, तो उन्हें जरूर साफ करें और सही से रखें। ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये तो हो गया हमारे नॉर्मल एक्टिविटी वाला, कि जो नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है उनसे हम अपना इन्वायरमेंट कैसे अच्छा कर सकते हैं और उनसे कैसे कुछ अपनी आदतें सही कर सकते हैं। अब दूसरी चीज हो गई कि हम जहां पर बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ, चाहे जो हो, उनके पास हम किस तरह के लोगों के साथ बैठे और किस तरह से उनसे बातें करें या कितना समय दें, इस चीज पर बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि ज्यादातर ट्राई करें दोस्तों के साथ बैठे, अवश्य जरूर बैठे, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पर ट्राई करें कि हो सके तो आसपास जितने बड़े लोग हैं, यानी कि तुमसे कुछ साल बड़े, मतलब सेम एज वाले नहीं, जो मतलब जैसे आप जा रहे हैं 20 साल के और किसी 20 साल के अपने दोस्त के साथ ही बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। जाकर कुछ बड़े लोगों के साथ बैठे ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, अपनी चीजें बता सके। ऐसे लोगों के साथ बैठने पे आप, अगर वो अच्छे पॉजिटिवनेस वाले हैं तो उनके साथ जरूर बैठे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बैठने पर आपको एक अलग लेवल की मेंटेलिटी बिल्ड होती है और चीजें पता चलती हैं कि हाँ, कैसे या क्या चल रहा है, ये चीजें आपको पता चलती हैं। सिर्फ दोस्तों के साथ बैठोगे, दोस्तों के साथ बकवास के सिवा कुछ नहीं हो पाता है। ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह से जानते ही होगे। तो जाकर ट्राई करो कि बड़े लोगों के साथ बैठो। सबसे अच्छी चीज ये होगी कि बड़े लोगों के साथ बैठो, जो लोग हैं बड़े बुजुर्ग हैं तुम्हारे गाँव में, तुम्हारे शहर में, उनसे बातचीत करो अच्छे से। अगर वो बोल रहे हैं तुमसे तो तुम खुद जाकर उनसे आगे से बातचीत करो जाके। ऐसे तुम्हारी एक मेंटेलिटी भी बिल्ड होगी और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छा खासा बिल्ड होगा। ये चीजें जरूर करो और अपने आप को नेगेटिव चीजों से दूर रखो। जैसे
लाइफ में कुछ भी निगेटिव चीज है जो निगेटिव फीलिंग दे रही है या एक सैडनेस या एक लो एनर्जी फीलिंग दे रही है, उनसे दूरी बना के रखो। जितनी भी बैड चीजें हैं, बैड न्यूज, बैड थिंकिंग, एवरीथिंग और बैड पर्संस भी जो आपकी लाइफ में है, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो, क्योंकि वो बस एक निगेटिविटी ही देते हैं और निगेटिविटी से आपका दिमाग फालतू में उस मतलब आपको भले ही लगे कि हाँ मुझे कुछ हुआ नहीं, पर वो सैडनेस अंदर अंदर बन जाती है और धीरे धीरे वो चीज बड़ी होती जाती है और आप एक अजीब सा दुख टाइप का महसूस करते हैं। तो ये चीज जितनी भी चीजें बताई इनको अच्छे से करो और आप खुद अपने आसपास इन्वायरमेंट में चेंज देखोगे तो खुद ही अपने दिमाग में चेंज भी देखोगे। कुछ समय करो इस चीजों को, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो और छोटे से छोटे काम है उन्हें अच्छे से करो, चाहे जो काम हो, किसी भी चीज को बिखरा के न रखो कि कोई काम है इसे उठाया उसे फेंक दिया, ऐसे ही कुछ भी ऐसे मत करो। अच्छे से काम करो और उसके बाद आपको खुद रिजल्ट दिखेगा कि हाँ किस तरह ये चीज काम करती है और किस तरह आपका दिमाग पॉजिटिवनेस के साथ भरा रहता है। जो सैडनेस या डिप्रेशन इस टाइप की चीजें होती हैं वो चीजें कैसे कम हो जाती हैं। तो इन चीजों को जरूर करके देखना।